दोस्तों नमस्कार। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि हिंदुस्तान में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका सिविल स्कोर 900 है? शायद सबका जवाब आएगा, भैया मेरे पास तो कोई ऐसे व्यक्ति का नाम ही नहीं है, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ जिसका सिविल स्कोर 900 है। क्योंकि सबको पता है कि जो सिविल स्कोर होता है मैक्सिमम 300 होता है, मैक्सिमम 900 होता है और मिनिमम 300 होता है। लेकिन मिनिमम तो बहुत लोगों का मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि 900 स्कोर किसी ने देखा है आज के डेट में? तो दोस्तों सबका जवाब यही आएगा कि मैंने तो नहीं देखा है। क्या तुमने देखा है क्या? अगर तुमने देखा है तो उसका प्रूफ बताओ, और किसका है हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की यही टेंडेंसी होती है कि जब तक प्रमाण नहीं दिया जाता है तब तक सत्य साबित नहीं होता है। तो दोस्तों सवाल तो ये छोटा है, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति सिविल के बारे में अगर आप समझते हैं कि सिविल की वैल्यू क्या होती है, सिविल स्कोर इंक्रीज क्या होता है और कितना होता है, कब होता है, डीपीडी क्या होता है, रिटन ऐप क्या होता है और डिस्प्यूट क्या होता है, अगर ये व्यक्ति जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको ये भी बारीकी से पता होगा कि मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का अगर 900 सिविल स्कोर हो तो उस व्यक्ति का वैल्यू क्या होगा। तो ये सवाल सभी लोगों के माइंड में है कि मिनिमम 300 सिविल स्कोर तो सभी लोगों का देखा जा सकता है, 650 देखा जा सकता है, 800 देखा जा सकता है, 850 देखा जाता है। लेकिन अगर 900 की बात की जाए तो हिंदुस्तान में शायद ही एक दो व्यक्ति हैं जिनका सिविल स्कोर 900 है आउट ऑफ 900, क्योंकि मैक्सिमम यही लिमिट ही है। तो उस व्यक्ति को तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक, यानी कि अगर इसके दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखा जाना चाहिए। क्योंकि ये सवाल का जवाब सबके पास नहीं होगा और किसी के पास भी 900 का सिविल स्कोर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका सिविल स्कोर आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में विजिबल होगा, जिनका 889 यानी कि आउट ऑफ 989 का सिविल स्कोर है, और जो 11 पॉइंट कम है 889 यानी कि 11 पॉइंट कम है। वो कम क्यों है उसका भी कारण बताऊंगा। और ये 889 सिविल स्कोर हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या स्टार्टिंग रहा, ये 2 साल का जर्नी रहा है। 2 साल में 889 का सिविल स्कोर हुआ है। ये 900 भी हो सकता था, बट हमारे बताए हुए नुस्खे के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, जिसकी वजह से 11 पॉइंट इंक्रीज करने में डाउनफॉल हुआ। और ये प्रमाण है। अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डाउट हो रहा है कि भैया हम तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि 889 का सिविल स्कोर है, तो दोस्त इस वीडियो में आप पहले व्यक्ति होंगे जो कमेंट करेंगे। क्योंकि सबको तो मैं प्रमाण नहीं दिखा सकता, प्रमाण मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आपको भी इतना सिविल स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका खुद मैंने लोन अपने हाथों से किया था, और 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, टोटली 17 लाख रुपए का लोन दिया था। और हमारी बात को बहुत ही बारीकी से मानते हैं, उनकी बात को मैं बहुत ही बारीकी से मानता हूँ। तो जब ट्यूनिंग बनती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है और मैं किसी गुरु के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। अगर मैं उनकी बात को बताए हुए नुस्खे के हिसाब से काम करता हूँ तो जिस काम के लिए मैं उनके पास जाता हूँ वो चीज़ें सत्य प्रमाण होती है। लेकिन जहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाता हूँ वहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कल्चर से स्टार्ट करिए, चाहे एजुकेशन से स्टार्ट करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मानिए तो आपकी बात है, नहीं मानिए तो हमारी बात है। जैसा एक एग्जाम्पल ये है कि भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया कि किसी के सिर पे आप हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा। वरदान तो उनको मिल गया,
शंकर भगवान ने उनको भी वरदान दिया, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि क्यों ना इसी व्यक्ति के ऊपर मैं इनका दिया हुआ जो वरदान है अप्लाई करके देखूं। तो उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से उनका सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को आप गुरु मानते हो, चाहे गुरु आपसे ही ज्ञान में कम हो, बट जिस टॉपिक के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस एजुकेशन के लिए आप गुरु मानते हो और शिद्दत के साथ उनको अपना समझते हैं और मानते हैं, उनकी बताई हुई बात को ध्यान में रखते हुए उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो गुरु भले ही आपके नॉलेज में कमज़ोर हो, लेकिन उनकी बताए हुए बात रामबाण साबित होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गीता में भी लिखा है, ऐसे कुरान में भी लिखा हुआ है। पॉइंट ये है कि आप अपने गुरु को कितना इज्जत देते हैं, कितनी उनकी बात को मानते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इस पत्थर में देवता है, तभी जाकर के हमारी श्रद्धा लगती है। हम मस्जिद में जाते हैं और ब्लैंक स्पेस के सामने हम अपनी नमाज को तवज्जुह देते हैं। ये मान लेते हैं कि इस जगह पर आकर के हम अपनी इबादत के साथ, अपनी प्योरिटी के साथ आस्था को ग्रहण कर रहे हैं। आप उर्दू लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं, हमारे चैनल को ज़रूर